नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसके साथ हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। अभी चलते हैं जो बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो क्या हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के बाद पेज नंबर 6 में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन था। चलो इसको केमिकल फार्मूला भी बनाएंगे और इसका इक्वेशन को भी बैलेंस करेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब ये बोल रहा है हम जो एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे एयर के प्रेजेंस में, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में फॉर्मेशन हो रहा था, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे थे, कोई सैंड पेपर के द्वारा इसको हम क्या कर रहे थे, सफा कर रहे थे। तो क्यों इस मैग्नीशियम रिबन के मतलब क्या कर रहे थे, जो रबिंग कर रहे थे सैंड पेपर के द्वारा, इसको हम क्यों कर रहे थे, वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो क्यों हम क्लीन कर रहे थे, इसका आंसर होगा, मैं तुमको यहाँ पे भी बताया था, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, नहीं तो कोई इम्प्योरिटी रह जाता है। इसको सफाई करने के बाद जो रिएक्शन होगा वो स्मूथली कंडक्ट होगा, वह स्मूथली हेल्ड होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर में क्या होगा, ए मैग्नीशियम रिबन should be clean before burning in air because it is cleaned to remove मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटिंग और लेयर, जो भी आप लिख सकते हो, कोटिंग ऑन impurities from magnesium ribbon। मतलब यहां पे बोल रहा है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वह कोई इम्प्योरिटी रह जाता है, इसको पूरा क्लीन करने से अच्छे से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मतलब कंबस्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो पाएगा स्मूथली। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है ना, इसको क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर के द्वारा। तो ये था नंबर 1 क्वेश्चन। तो इन टेक्स्ट में जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो ये वर्ड इक्वेशन में है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में, इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। तो यहां पे पूछ रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पे देख सकते हो हाइड्रोजन एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस क्लोरीन भी डाइएटॉमिक होता है तो Cl2, तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्योंकि बताया था हाइड्रोजन का प्लस होता है और Cl का माइनस होता है, जैसे सोडियम का प्लस होता है ऐसे हाइड्रोजन का भी प्लस होता है। तो इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, जब भी दोनों का वैलेंसी इक्वल होता है तभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहना चाहिए। समझ आया कि नहीं, जब भी दोनों का वैलेंसी इक्वल रहता है तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है, इसलिए HCl है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम जो भी जाएंगे, यहां पे देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अभी देखो क्लोरीन भी हो गया, तो ये अभी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो डबल आई के पास चलते, डबल आई में चेक करो, बेरियम क्लोराइड है। एक्चुअली बेरियम का क्या होता है, बेरियम का होता है 2+, मतलब इसका वैलेंसी कितना आएगा, 2। क्लोरीन का होता है माइनस, मतलब इसका वैलेंसी 1 है। तो ये क्या होगा, ओ इधर जाएगा, ओ इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा BaCl2। क्या बनेगा,
BaCl2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। चेक करो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है? Al और SO4। एल्यूमिनियम का होता है 3+ और इसका होता है 2-। तो इसका वैलेंसी 3 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, बनेगा क्या? Al2SO4 ये क्या बन गया? तुम्हारा एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट अभी लिख दिया। तो ये किसके साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन हो रहा है? बेरियम सल्फेट। चेक करो बेरियम का क्या होता है? 2+, SO4 का 2-। तो ये इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो जब ये वैलेंसी 2 होता है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? BaSO4। तो रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन होगा ना? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन गया AlCl3। क्या बन जाएगा? AlCl3। ऐसे मतलब ऐसे करेंगे तो बन जाएगा। तो अभी चेक करो, बेरियम यहां पे एक ठोके, यहां पे एक ठोके, सही है, लेकिन क्लोरीन यहां पे 2 ठोके, यहां पे 3 ठोके। तो जब भी हम इसको बैलेंस करेंगे, देखो यहां पे भी Al 2 ठोके, यहां पे 1 ठोके, हम यहां पे अभी क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर दिए। जब भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या बन गया? क्लोरीन अभी 6 ठोक बन गया। यहां पे क्लोरीन 2 ठोके, फिर क्या करना है? इसके 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखो क्लोरीन तो इक्वल हो गया, एल्यूमिनियम तो इक्वल हो गया, अभी बेरियम 2 ठोक हो गया, यहां पे 1 ठोक है, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो अभी सारे इक्वल हो गया, तो यहां पे 3 भी है, यहां पे भी 3 बेरियम है, यहां पे 6 ठोक क्लोरीन है, यहां पे भी 6 ठोक क्लोरीन है, SO4 यहां पे 3 ठोक है, यहां पे भी SO4 3 ठोक है, एल्यूमिनियम 2 ठोक है, 2 ठोक एल्यूमिनियम है। ये तुम्हारा बन गया अभी बैलेंस। तो अभी चलते हैं लास्ट ट्रिपल आई के पास। तो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का फॉर्मूला क्या सिंबल होता है? Na। वाटर का क्या होता है? H2O। जब भी फॉर्मेशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या होता है? Na+ और हाइड्रोक्साइड का होता है OH-। मतलब वैलेंसी दोनों का इक्वल है, तो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा, NaOH बनेगा। इसके बाद कौन है? हाइड्रोजन। तो चेक करो, यहां पे सोडियम 1 है, यहां पे सोडियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 3 है। तो यहां पे जो इसके साथ जो करने से भी क्या होगा? ऑड नंबर ही हाइड्रोजन आएगा। तो पहले हम राइट साइड में ऑड नंबर हाइड्रोजन करने से, यहां से हम कुछ मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड इक्वल होगा, तो यहां से मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो 4 ठोक हाइड्रोजन हो गया, तो 4 ठोक करने के लिए यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन तो हो गया और ऑक्सीजन भी 2 ठोक बन गया, लेकिन सोडियम 2 ठोक है, यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर देते। अभी बन गया तुम्हारा बैलेंस जो ट्रिपल आई का। तो मैं बताया था तो कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखना है, वो तरीके से आप इसको आराम से लिख सकते हो। अभी तुम्हारा आई डबल आई ट्रिपल आई खत्म हो गया, नंबर 2 खत्म हो गया। चलो चलते हैं नंबर 3 के पास। नंबर 3 में क्वेश्चन दिया गया, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, यहां पे हमको ये ऑलरेडी सेंटेंस फॉर्म में है, इसको हम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे विच स्टेट ऑफ सिंबल, जिसके हिसाब से हम कौन सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सा स्टेट में इसको समझ पाएंगे। इसके साथ इसको हम बैलेंस भी करेंगे। तो चलो एक एक को आराम शुरू करते हैं। आई बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। दोनों सॉल्यूशन इन वाटर मतलब इसको हम एक्वस बोलेंगे। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सारे कौन सा स्टेट पे है? ये सारे तुम्हारा एक्वस स्टेट पे है। यदि तुम्हारा मन में क्वेश्चन आएगा Na2 कैसे, SO4 कैसे बन गया? Na का होता है प्लस, SO4 का होता है 2-, इसका वैलेंसी 1 है, इसका 2 हो, इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तुम्हारा बन गया Na2S4। तो ये जब रिएक्शन करेगा क्या फॉर्मेशन होगा? रिएक्शन करने के फॉर्मेशन क्या होगा वो भी बोल दिया है, टू गिव
इनसॉल्युबल मतलब ये सॉलिड स्टेट पे है। कौन? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। इसके साथ क्या फॉर्मेशन होगा? सॉलिड स्टेट यहां पे लिख देते हैं, सॉलिड स्टेट प्लस क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये भी तुम्हारा कौन सा स्टेट पे है? एक्वस स्टेट पे है। सॉल्यूशन मतलब एक्वस। तो अभी देखो क्लोरीन यहां पे 2 ठोक है, यहां पे 1 ठोक है, तो यहां पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया और सोडियम 2 ठोक बन गया, क्लोरीन भी 2 ठोक बन गया और बी 1 ठोक था, बी भी 1 ठोक है। SO4 देखो ये तुम्हारा अभी बैलेंस हो गया। तो ये था आई। अभी चलते हैं डबल आई के पास। डबल आई में क्या क्वेश्चन दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा पहले हम लिख देते हैं, इसके बाद इसका लिखेंगे स्टेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस करेगा सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड, इसके साथ वाटर। अभी इसका स्टेट लिख देंगे। स्टेट चेक करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बोल रहा है सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब ये एक्वस है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सॉल्यूशन इन वाटर, ये भी एक्वस है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड ये भी बोल रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ये भी एक्वस स्टेट पे है। और वाटर कुछ नहीं दिया तो ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्म है। तो अभी चेक करो, यहां पे सोडियम 1 ठोके, यहां पे सोडियम 1 ठोके, क्लोरीन 1 ठोके, क्लोरीन 1 ठोके, ऑक्सीजन 1 ठोके, ऑक्सीजन भी 1 ठोके, हाइड्रोजन 2 ठोके, हाइड्रोजन 2 ठोके। तो ये तुम्हारा ऑलरेडी कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी बैलेंस स्टेट पे है। ओनली क्या लिखना पड़ेगा? स्टेट लिखना पड़ेगा और केमिकल फॉर्मूला के साथ केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो आज यहां से हम जो डिस्कशन कर रहे थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 6 में था, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज यहां से हम क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।